श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 5वां अध्याय। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना। वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक और संसार को विस्मय कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वव्यापक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का सत्पन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव हैं, जगत के स्वामी है और सभी कारणों के भी कारण है, दैव वियोग से उनका भी मस्तक कट गया। हे महामते, वह सब हम आपसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देवयोग से उन्हें गहरी निद्रा आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञ के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के सनात वैकुंठ को गए। उस समय उन्हें वहाँ न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वो वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। वहाँ उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत हुआ पाया। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहाँ रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने का महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यह कार्य भी अवश्य अकारणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर इस धनुष के अग्रभाग को खाने के लिए दीमक का सृजन किया। दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचे हो जाएगा। तब वे देवाधिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि निद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना तथा माँ पुत्र के बीच बैरभाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्महत्या के समान माना गया है। अतः मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उसका धनुष अग्रभाग खाने से क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त हुए, इसलिए मैं भी इसी में ही कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। हम लोग कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हवा आसपास गिरेगा उसको अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा ये कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक के धरातल पर स्थित धनुष सागर को खा लिया। इससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहाँ सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपने लगी, सभी समुद्र उद्विग्न हो उठे, जलचर जंतु व्याकुल होते हैं, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत कंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा तथा शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा।
भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और विषन्नता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपका सिर का हरण कर लिया गया है? आप तो सर्वदा अच्छेद, अभेद और आदर्य हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग सर्वथा रणहीर रुदन कर रहे हैं। संकट की स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न ही राक्षसों ने पैदा किया, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पर आश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए यह कोई सात्विक, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं जिसके द्वारा आप मायापति जगतगुरु का सिर कट गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद देवताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव बृहस्पति ने उनसे सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ? इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य तथा पुरुषार्थ दोनों ही समान, फिर भी उपाय करना ही चाहिए, वह देवयोग से सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निश्चित निर्धारित है उससे ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार पूर्व काल में प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, उसी प्रकार आज विष्णु का सिर लवण सागर में जा गिरा है। इंद्र को भी सहस्त्र भागों की प्राप्ति हुई है। उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे सब स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है? अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूप सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोकी व्याप्त है। वे निर्गुणा पर प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनि, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपना मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निर्गुण अंग वाली महामाया का सत्पन्न कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा ज्ञान गम्य उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देव, हे महामाया, हे विश्व उत्पत्ति कारणें, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कर्मार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की बुद्धि, श्रीकांति, क्षमा, शांति, स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओंकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भू, स्व, स्व आदि, व्याहृति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कृति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ हैं। हे अम्ब, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुणा रस से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या, सभी प्राणियों के हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, बाघ बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की
रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश इन प्रमुख वेदों का सृजन करती हैं। इन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन पालन संहार कार्य में पूर्ण करती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं जो आपके स्वरूप को जान सके, और न तो कोई ऐसा योग्य मनुष्य जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में भी कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता, आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्य जगत की रचना करने कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कल्याण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञ आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप ही समस्त परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती। हे शिवे, अथवा क्या यह नहीं जानते कि आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहते हैं। माता, हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है। किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता है। माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक है तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देव तो अभिमानी रूपी दोषों को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन ने स्थापित किया है। विष्णु को संग्राम विजय कराने के अहंकार हो गया था, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। माता, हम आपके मनोभाव को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। भगवती, में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर में घोर तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अतः विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे अद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं। आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को सुख सागर से पार कीजिए। हे अम्बा, भगवान विष्णु का सिर छन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही। मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवनदात्री हैं। सूत जी बोले हे मुनियों, इस प्रकार साम गान निपुण संवेगों द्वारा स्तुतित किए जाने से गुणातीत महेश्वरी रात पर महामाया भगवती प्रसन्न हो गए। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले संयुक्त तथा भक्तजनों का आनंदित करने वाले आकाश स्थित असिरीणी शुभ वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण सत्पन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी न्याय पूर्ण हो जाएंगे। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्याह्न और शाम मेरी स्तुति को नित्य भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप उन विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार आपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त आकर्षण मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है।
और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी को उपविष्ट हो गए और तब उनके शरीर में तमोगुणी संपन्न शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में कहा, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। श्री भाव के कारण भाववशी और संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने सुख को विनिष्ट करने वाला शाप दे दिया। शब्द के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति के प्रभाव रहने का कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता, दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेवों को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राचीन काल में महाबाहु अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके और सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एक चाक्षर मंत्र हिंग का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उनसे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुमसे स्वेच्छा वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सफल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नसिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान ये ज्ञान इंद्रिय तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा ये काम इंद्रिय आपसे ही उत्पन्न है। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मृत्यु कभी ना हो और देव दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोकों में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को असंभावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अनन्य स्वेच्छा वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी की भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा था और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर और दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। श्री बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अतिशीघ्रतापूर्वक
पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। उन्हें घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण प्राणियों को सभी प्रकार की संपदा अनायास प्राप्त हो जाती हैं। 6वां अध्याय। शेष साई भगवान विष्णु के कर्ण मल से मधु कैटव की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, अपने मधु और कैटव के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं में भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकावर्ण के जल में किसके प्रादुर्भाव हुए, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप यह हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसन्न वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क 20 से भी अधिक अनिष्टकारक होता है। इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क इस रस के तुल्य माना गया है। पशु की जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषाक्त होकर इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता और वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कारणविहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। 5 इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय और दर्शन इंद्रिय ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक राजस और तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस और युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण में भी उत्तम मध्यम बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझ कर श्रवण निर्णय किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में किया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बताए हैं। किसी पापचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम करो, पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता हे महामते, इसमें पुराणों के श्रवण की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पुराणी कथा कही है। हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजलराशि में विलीन हो गए, देवादिदेव भगवान सो गए, तब विष्णु के कानों के मैल से मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने। वो दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी महासागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, यह एक सार्वत्रिक परंपरा है।
बिना किसी आधार के अध्यय की सत्ता कदापि संभव नहीं। अतः आधार अध्यय का भाव हमारे बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया है, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इस बात को कोई ज्ञान हम दोनों को ही नहीं है। सूर्य बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब कैटभ ने जल के अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परस्पर देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्होंने आकाश में अत्यंत मनोहारी बाग बीज स्वरूप ऐं वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधि अवस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसे वे परात्पर शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गए। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत से परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। तो तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम दोनों अपना मनोवांछित मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूर्य तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, है देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो, सुब्रत हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, है दैत्य, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। दानव और देवताओं तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें संदेह नहीं। सूर्य बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर भी दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर के में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगतद्रष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे। ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः शीघ्र ही अपना छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे। मन ही मन सोचने लगे कि मुझे जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। 7वां अध्याय। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।